Very good morning, 8th class, and welcome back to the online classes. As you all know, due to COVID, this time also we'll be starting a session with online classes only. तो आपकी अभी भी online class ही चलेगी. And I hope you can recognize my voice. I'm Kamna ma'am and I'll be taking your social science. ऑनलाइन क्लासेस में आपको सोशल साइंस मैं पढ़ाऊँगी. सो बी रेडी विथ योर बुक. सब बच्चों ने बुक्स ले ली न्यू सेशन के लिए. बुक्स आर अवेलेबल. चिल्ड्रन, बाय योर बुक्स सो दैट यू कैन अर्नेस्टली स्टार्ट योर स्टडीज़. इस साल बहुत मन लगा के सब बच्चों को पढ़ना है और रेगुलर जो आपके वीडियोस आ रहे हैं वो आपको सुनने हैं बहुत ध्यान से. सो बिगिनिंग विथ आर सोशल साइंस. ये आपका सोशल साइंस क्लास है. सबके पास बुक है सोशल साइंस की और आपकी बुक 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स. और स्टार्टिंग हम करेंगे यूनिट 2 जो है ज्योग्राफी से. तो ओपन ज्योग्राफी पार्ट यूनिट 2, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. इस साल हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया में कौन से रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज हमें डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं. यू नो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ अ रिसोर्स? हम किसे रिसोर्स कहते हैं? वॉट एवर थिंग हेल्प्स अस इन आवर डेवलपमेंट, in making our life comfortable, that is resources. And today we will have a short introduction session of what is resource and how they help in development. So this is an introductory lesson for you. Resources are all those things which are there on this earth, atmosphere, अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं वो मिनरल्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं. अर्थ के ऊपर हम ग्रेन्स उगाते हैं, बहुत सारा क्रॉप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करती हैं, लाइफ को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. वो सब क्या कहलाते हैं बच्चों? रिसोर्सेस. और इन रिसोर्सेस की हेल्प से ही ह्यूमन बीइंग आज तक इतना डेवलप कर पाया है. लेकिन कहीं ना कहीं ये डेवलप करते करते हमने इन रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर लिया है. तो यहाँ हम समझेंगे कैसे इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना है. ओवर यूटिलाइजेशन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है. उतना ही यूज़ में लेना है जितना ज़रूरी है. तो और ये जो प्रॉपर यूज़ होता है ना बच्चों, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. What is it? That also we are going to study in the chapters जो हम आगे पढ़ेंगे हमारी ज्योग्राफी के चैप्टर्स में. और यहाँ हम समझेंगे कैसे रिसोर्सेज हमें डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं. एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है और उससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है. इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, अलग अलग एरियाज़ में कौन से रिसोर्स हैं और कैसे उनकी हेल्प से हम डेवलप कर सकते हैं. और इन सब से बढ़कर अर्थ से हमें जो रिसोर्स मिल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से, अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर, वॉट एवर रिसोर्सेज वी आर गेटिंग, उन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिसोर्स पता है कौन सा है? दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. यस चिल्ड्रन, यू एंड मी एंड ऑल द ह्यूमन्स. अगर ह्यूमन ब्रेन नहीं होता तो ये सब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था. इट्स ओनली द ह्यूमन बीइंग दैट हैज़ मेड पॉसिबल द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज. अर्थ के पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट दे आर ऑल इन द अर्थ. अर्थ हमें नहीं दे रही है वो चीज़ें. हम अपनी इंटेलिजेंस से, अपने स्किल से उन रिसोर्सेज का पहले यूज़ डेवलप किया. हाँ, आप लोग बचपन से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, स्टोरीज़ भी आपने सुनी होगी कि जो अर्ली मैन था, ही यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, ही एट फ्रूट्स एंड प्लांट्स, है ना, लीव्स, ये खाता था वो, और केव्स में या ऐसे जंगल में रहता था. बट टुडे
You are living in a well furnished house, you have all the facilities available to you, सारी amenities आपको available है. तो वो उस अर्ली मैन के जंगल से और आज जो हम अपने घरों में इतनी कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट हुआ है ना, ये रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है. कैसे ह्यूमन बीइंग ने अलग अलग चीज़ों को यूज़ करना सीखा. तो इट वॉज मेड पॉसिबल ओनली with the use of human brain, and that is human resource. तो natural resource are there, लेकिन natural चीज़ों को resource में कौन change करता है बच्चों? Human mind, human brain. तो सबसे important अगर माना जाए तो कौन सा resource है? Human resource, human intelligence, human skill, that is more important. लेकिन अब हो क्या रहा है, हमने इन रिसोर्सेज को कुछ ज़्यादा ही यूज़ में ले लिया है और अब डिप्लीशन, कमी आनी शुरू हो गई. आप देखते हो वाटर रिसोर्स की कितनी कमी है, इवन पेट्रोलियम कितना कम होता जा रहा है. हो सकता है आने वाले सालों में ख़त्म भी हो जाए. तो ऐसे तो नहीं होने देना है ना, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो हमें अब जो डेवलपमेंट करना है वो बहुत सोच समझ के करना है. हमें रिसोर्सेज को यूज़ में तो लेना है, लेकिन बहुत ध्यान से. नेचर के पास अनलिमिटेड चीज़ें हैं, लेकिन अनलिमिटेड भी अगर सही ढंग से यूज़ ना की जाए तो एक दिन ख़त्म हो जाती है. तो नेचर से हमने बहुत कुछ लिया है. नाउ इज़ द टाइम टू गिव बैक टू द नेचर. सी वॉट आर वी फेसिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. कितनी मुश्किल हो रही है ना हमें. क्लास भी ऐसे लेनी पड़ रही है ऑनलाइन, अदरवाइज वी वुड हैव सैट इन द क्लास और वहाँ हम आमने सामने इंटरेक्शन करते. यहाँ अभी सिर्फ वन साइडेड इंटरेक्शन है. मैं आपको बता रही हूँ और आप सुन रहे हो. अगर सुनते सुनते दिमाग में कोई क्वेश्चन भी आया तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू आस्क मी. ऑफकोर्स यू आर फ्री टू आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन जो मज़ा क्लास में पढ़ने का है वो यहाँ मुश्किल से आता है. पर हम कोशिश तो कर रहे हैं. तो ये किस लिए हो रहा है? ये जो ह्यूमन बीइंग ने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है, उसकी वजह से इतनी मुश्किल आ रही है. तो अब हमें समझना है कि नेचर से जो भी हम ले रहे हैं बहुत ध्यान से उसको यूज़ करें और गिव बैक टू द नेचर ऑल्सो. रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, नेचुरल चीज़ों को बचा के रखना है, लालच नहीं करना है. बस जितनी ज़रूरत है only that much we have to use. So that is sustainable development. So all these things we are going to study during our geography. तो अब सबसे पहली बात तो बच्चों, I hope you all have your books in front of you. क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास से लेसन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर इन ज्योग्राफी, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल हैव योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. बुक होने से ये होगा आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो स्टिल यू हैव टाइम, बुक्स आर अवेलेबल. चिल्ड्रन, गो एंड गेट योर बुक्स. लेसन ख़त्म होने के बाद पीछे जो बैक क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, और जैसे जैसे नोट्स आते जाएं स्टार्ट राइटिंग देम इन योर नोटबुक्स, ताकि जब नोटबुक्स चेक हों तो पता चलता है आधे बच्चों का काम नहीं हुआ है. As soon as you receive question answers, just write them in your copies. करेंगे ये सब बच्चे. After all, now you are in 8th class. और 8th क्लास छोटी क्लास नहीं होती है, पढ़ना पड़ेगा. हाँ, ये तो अभी थोड़े दिनों की बात है. I hope next year सब कुछ normalize हो जाएगा and we'll start our studying in the class. But till then, we'll continue with our classes. So this was an introduction of what we are going to study in this session in your social science. We will start with geography part, resource and development, and from next session we will start with our first chapter. So by then keep your book ready,